बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ लाइबा वसीम और आप देख रहे हैं अभी जब भी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत दे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मूली के कोफ्तों की रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टफुल ये बनते हैं, तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी बताना है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मूली ली है। यहाँ देखें बड़े साइज़ की मूली थी मेरे पास और इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। इसके ऊपर के जो पत्ते हैं सारे हम उसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे बारीक बारीक और इसे हम कटिंग कर लेंगे दरमियाने साइज़ में। ये देखिए मैंने 2 बीच में से कट लगा के और इसको बारीक दरमियाने साइज़ की जो है वो कटिंग कर ली है। ये देखें सारी मूली मैंने कटिंग कर ली है, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। एक पतीले में पानी भर लेंगे इसको बॉईल करने के लिए। 2 कलियाँ मैंने जावित्री की ली हैं और आधा जायफल का टुकड़ा लिया है। इसे अच्छी तरीके से तकरीबन 40 से 45 मिनट तक के उबाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी मूली हमारी गल चुकी है। यहाँ हमारी जो सारी मूली गल चुकी थी इसे हमने साइड में रख दिया है। एक लीलन का कपड़ा लेंगे, इसके अंदर सारी हमने जो बॉईल की हुई मूली थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री जो हमने डाली थी वो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी इसी में ऐड करके अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेंगे। इसका पानी निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर इसके अंदर ज़रा भी पानी रह गया तो इससे हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली थी। इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने लाजमी भिगोना है और इसे एक छन्नी की मदद से हम इसे छानते रहेंगे। जो छन्नी के अंदर आएगी वो हमारी मतलब खसखस जो है वो छन चुकी है। आप यह अमल बार बार दोहराएंगे। इसके नीचे जो लास्ट में जो मिट्टी बचेगी इसे हम फेंक देंगे। ये इसमें ज़्यादा मिट्टी होती है इसलिए छानना ज़रूरी है। यहाँ मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है, 1 मुट्ठी चने ले लिए हैं मैंने और यहाँ जो बॉयल मूली थी ये वो है मेरे पास जायफल जावित्री के साथ। खसखस को मैंने सिल पे पीस लिया है, इसी के अंदर मैं चने भी पीस लूँगी और जो मेरे पास अदरक थी इन सब चीज़ों को मिला के अच्छी तरीके से मैं पीस लूँगी। आप लोग चॉपर में भी कर सकते हैं। यहाँ हमने जो पेस्ट तैयार करा था उसी के अंदर मैंने मूली भी डाल के पीस ली थी सिल पे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, मैंने इसे बारीक चॉप करके ऐड करा है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करा है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया है। एक छोटी कटोरी हरा धनिया मैंने बारीक काट के उसे ऐड करा है। 1/2 टीस्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ माशाल्लाह से हमारा मिक्सर जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इससे हम दरमियानी साइज़ की इसकी बॉल्स बना लेंगे, कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्तों के साइज़ के देखें कितनी आराम से इजीली गोल कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे और बाकी सारे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ हम तकरीबन 1.5 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे और जब हमारा ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा इसके अंदर फिर हम जो अपने कोफ्ते जो हमने तैयार करे थे उन कोफ्तों को ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक के एक साइड से इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करके इसे दूसरी तरफ से भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक के इसे कुक कर लेंगे जब तक कि ये सुनहरे ब्राउन कलर के ना हो जाएं। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी और 3 टमाटर ले लिए थे, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। यहाँ माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो डन हो चुके हैं। इसको मैं सारे कोफ्तों को बाहर निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने मसाला तैयार करना है। 2 लौंगे और 4 काली मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी और इसे अच्छे से हल्की तरीके से हल्की आंच पे ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ हमने प्याज और टमाटर की जो प्यूरी तैयार की थी उसे ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करके इस पूरे मसाले को अच्छी तरीके से हम भून के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसे भून के तैयार कर लेंगे। यहाँ माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जो है मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैं आधा कप पानी का ऐड कर दूँगी ताकि इसके हमारा जो शोरबा है वो तैयार हो जाए। इसे तकरीबन मैं 7 से 8 मिनट तक के पकाऊंगी। जब ये पानी डल के पक जाएगा तो इसके अंदर मैंने जो फ्राई किए हुए कोफ्ते थे वो ऐड कर दूँगी और इसे हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करेंगे, हिलाएंगे ताकि जो सारा जो शोरबा है वो मिक्स हो जाए सही से कोफ्तों में। ऊपर से हम इसके अंदर धनिया गार्निश कर देंगे। धनिया गार्निश करने के बाद इसे 5 मिनट का हम इसे दम दे देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी देना है। और अगर हमारे आज चैनल पर आप न्यू हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।